4 जून को केंद्रीय गृह मंत्री का शिलांग दौरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 जून को शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार के साथ 8 उत्तर पूर्वी राज्यों के राज्यपाल और सीएम होंगे कार्यक्रम में शामिल। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। परियोजनाओं की प्रगति पर होगी चर्चा। अधिकारियों के अनुसार बैठक में पर्यटन, कृषि, बागवानी और निवेश को बढ़ावा देने जैसे विषय प्रमुख रूप से शामिल होंगे। बैठक में पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों की भी समीक्षा की जाएगी। इसमें नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट और बैंकर्स कॉन्क्लेव के परिणामों पर चर्चा होगी। युवा विकास, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स और क्षेत्र की विशिष्ट पहचान वाली परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी। बैठक में नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार किया जाएगा। गुरुवार को होने वाले पूर्ण अधिवेशन में विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए गठित मुख्यमंत्रियों की उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की प्रगति पर चर्चा होगी। पूर्वोत्तर विकास योजनाओं की समीक्षा। उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र का 4 जून 2026 को शिलांग में आयोजन। राष्ट्रपति मुर्मू से मिले हेमंता शर्मा। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर राज्य की प्रगति और विकास योजनाओं की जानकारी दी। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद राष्ट्रपति के साथ उनकी ये पहली औपचारिक मुलाकात रही। शर्मा ने राष्ट्रपति को साहस, दृढ़ता और नेतृत्व का प्रतीक बताते हुए मुलाकात को प्रेरणादायक बताया। उन्होंने राष्ट्रपति को भारत के सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में शामिल असम की विकास यात्रा और भविष्य की योजनाओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने जन कल्याण, बुनियादी ढांचे के विस्तार और आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रपति की मार्गदर्शन और आशीर्वाद मांगा। दिल्ली दौरे के दौरान शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्रियों, उद्योगपतियों और पेप्सिको इंडिया के सीईओ से भी अहम बैठक की। वाराणसी में ब्रिक्स कल्चर समेत 10 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। वाराणसी में 4 और 5 जून को ब्रिक्स कल्चर समिट का आयोजन किया जाएगा। ईरान, यूएई, रूस, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका सहित 10 देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। 2 दिवसीय यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नदेसर स्थित गेटवे ताज होटल में आयोजित होगा। G20 के बाद काशी में होने वाला यह सबसे बड़ा वैश्विक सांस्कृतिक आयोजन माना जा रहा है। प्रतिनिधियों के लिए गंगा आरती, नौका विहार और श्री काशी विश्वनाथ धाम दर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। विदेशी मेहमान सारनाथ भ्रमण कर बौद्ध विरासत से भी रूबरू होंगे। सांस्कृतिक संध्या में बनारस घराने के कलाकार शास्त्रीय संगीत और नृत्य की प्रस्तुति देंगे। जीआई, ओडीओपी उत्पादों की विशेष प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। बनारसी सिल्क और स्थानीय हस्तशिल्प को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया जाएगा। सम्मेलन का उद्देश्य सांस्कृतिक सहयोग के साथ व्यापारिक संभावनाओं को भी बढ़ावा देना है।
राजस्थान कैडर के केंद्र में तैनात एक आईएएस की वापसी। 1997 बैच के आईएएस रोहित कुमार लौटेंगे होम कैडर। राजस्थान में बढ़ी हुई कूलिंग ऑफ की समय विधि के साथ लौटेंगे राजस्थान। डीओपीटी ने जारी किया आदेश। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी का सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा के दूसरे चरण की तैयारियों की समीक्षा कर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, इसलिए सुरक्षित यात्रा और सुगम दर्शन सुनिश्चित किए जाएं। मानसून को देखते हुए सुरक्षा, पेयजल, आवास, परिवहन और हेली सेवाओं को और मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। लैंडस्लाइड और आपदा संभावित क्षेत्रों में विशेष इंतजाम किए जाएंगे। साथ ही यात्रा मार्गों की रोजाना मॉनिटरिंग होगी। किसी भी धाम में क्षमता से अधिक भीड़ होने पर श्रद्धालुओं को होल्डिंग एरिया में रोकने की व्यवस्था करने को कहा गया। रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक यातायात प्रतिबंध का सख्ती से पालन होगा, जबकि भारी वाहनों को केवल रात्रि में अनुमति मिलेगी। मोहन यादव बोले, पेयजल आपूर्ति सर्वोपरि। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि नागरिकों को पर्याप्त और निर्बाध पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि गर्मी के मौसम में जलापूर्ति व्यवस्था की लगातार निगरानी रखी जाए। जल संकट वाले क्षेत्रों में तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था कर लोगों तक पानी पहुंचाने के आदेश दिए गए हैं। जल जीवन मिशन का 80% कार्य पूरा हो चुका है। मार्च 2028 से पहले हर घर नल से जल का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। प्रदेश के 11 जिलों में जल जीवन मिशन का काम 100% पूरा हो चुका है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले गांवों को सम्मानित किया जाएगा। मध्य प्रदेश बोरवेल अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य, जबकि डिंडौरी मंडला में 8000 से अधिक नल जल योजनाएं पूरी।